जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले आप तो पूरे भारत में कौन से पर्वत कहाँ पर हैं ये मैप पे आप देख ही पा रहे हैं। और हम लोग शुरू करेंगे सबसे ऊपर से। तो ऊपर में पहले आप ये जो देख रहे हैं कि उत्तर में जो स्थित है इसको कहते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो कि भारत का एक प्रमुख भौतिक प्रदेश है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं, जिसको हम दिखाए हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के नाम से। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग पिछला वीडियो देख लेंगे। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और यहाँ पर हम बस इन पर्वतों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, एक बार फिर से नॉर्मल जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखेंगे कि भारत का जो सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है वो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है ना। भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी। और इस काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। ठीक है ना। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2। K2 का नाम क्या है? तो वो है गाडविन ऑस्टिन। K2 को ही कहते हैं गाडविन ऑस्टिन। तो ये तो हो गया काराकोरम के बारे में। इसके बाद देखें तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है लद्दाख श्रेणी। और जो लद्दाख श्रेणी है तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसमें इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है राका पोसी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है राका पोसी। ठीक है ना। और लद्दाख श्रेणी के और दक्षिण में आए तो आपको मिलेगा यहाँ पे जास्कर श्रेणी। तो इसमें जो काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है, ये तीनों के तीनों ही ट्रांस हिमालय के हिस्सा हैं। अब जास्कर श्रेणी के नीचे आए तो यहाँ पर मिलेगा महान हिमालय। और जो महान हिमालय इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका जो विस्तार है ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। और इस महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना। और इस महान हिमालय के और नीचे आए तो आपको मिलेगा यहाँ पे पीर पंजाल। महान हिमालय के नीचे और लघु या मध्य हिमालय के उत्तर में जो मिलेगा आपको पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को देखा जाए तो ये लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक ना। जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है और इन दोनों के ये बीच में स्थित है। तो लघु या मध्य हिमालय, यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो लघु या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में ही इसके समानांतर ये विस्तृत है। और फिर इस लघु या मध्य हिमालय के नीचे जो है ये है शिवालिक हिमालय स्थित है। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत भारत के जो प्रमुख पर्वत होंगे तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है ना। और फिर इसके बाद है महान हिमालय। महान हिमालय के नीचे आएंगे तो है पीर पंजाल। इसके नीचे आएंगे तो ये है लघु या मध्य हिमालय। और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। अब इस हिमालय के अंतर्गत ही अगर हम लोग पूर्वोत्तर भारत में आए तो पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत के जो भाग मिलते हैं वो अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बिखरे हुए हैं। तो इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताए थे और यहाँ पर भी देख लेंगे। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत के जो बिखरे हुए भाग हैं अलग अलग ग्रुप्स में। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो पर्वत आपको दिख रहा है सबसे पहले यहाँ पे है डाफला। डाफला के बाद है मीरी। मीरी के बाद है अबोर। अबोर के बाद है मिसमी। मिसमी के बाद है पटकोई बूम। ये आपको जो पांचों पर्वत दिख रहे हैं डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बूम, ये पांचों ही अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक ना। इसके बाद अगर और नीचे आए तो नागालैंड में है नागा की पहाड़ी, मिजोरम में है मिजो की पहाड़ी। ठीक ना। इसके बाद असम में है मिगिर की पहाड़ी। और फिर यहाँ पर आए मेघालय में तो मेघालय में है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ यहाँ पे स्थित हैं। अगर गारो, खासी, जयंतिया तीनों की बात किया जाए कि इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नोकरेक। नोकरेक। ठीक ना।
तो यहाँ पर इनके बारे में ज़्यादा हम डिटेल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है। अब इसके नीचे हम लोग आते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो अरावली श्रेणी का जो विस्तार है, इसका जो थोड़ा सा भाग है गुजरात में भी है, और इसके बाद इसका जो अधिकांश भाग है अरावली श्रेणी का, तो वो राजस्थान में है। इसके बाद हरियाणा से होते हुए ये दिल्ली तक गई है। यानी कि अरावली श्रेणी का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होते हुए ये दिल्ली तक गई है, और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो राजस्थान में है। अगर बात किया जाए कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है एक और पर्वत जिसका नाम है माउंट आबू, और उस माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर, जो कि इस अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर्वत पर स्थित ये गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस अरावली श्रेणी के और दक्षिण में आते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है विंध्याचल पर्वत, और इसके नीचे है सतपुड़ा पर्वत, इसके भी नीचे है अजंता पर्वत। ठीक ना। तो विंध्याचल और सतपुड़ा ये जो दोनों पर्वत हैं, इनका अधिकांश भाग पड़ेगा मध्य प्रदेश में। ठीक ना। विंध्याचल, सतपुड़ा दोनों का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश से होते हुए अपने यूपी का जो सोनभद्र वाला ज़िला है वहाँ तक ये गया है। इसके बाद ये कुछ हिस्सा इसके बिहार और झारखंड में मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा का भी अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में ही है। जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत हैं, इन पर्वतों के बीच में एक नदी है, नदी का नाम है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी एक भ्रंशित नदी है, जो कि इन दोनों पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यानी कि इन दोनों पर्वतों के बीच का जो भाग है वो भ्रंश के कारण नीचे की तरफ धंस गया है, तो यहाँ पे भ्रंशन हुआ है, और इसी भ्रंशन से यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ये दोनों पर्वत किस राज्य में हो जाएंगे? तो अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है, तो उसी को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद देखें तो सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है अजंता पर्वत, और जो अजंता पर्वत है ये स्थित है महाराष्ट्र में। अजंता पर्वत स्थित है महाराष्ट्र में। अब अगर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए, तो सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। यहाँ पे देख सकते हैं सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धूपगढ़। और यहाँ पे देखें तो विंध्याचल, सतपुड़ा, इनका जो पूर्वी विस्तार है ये यहाँ पे मैकाल पर्वत तक है। ये मैकाल पर्वत को देखा जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा पर स्थित है मैकाल पर्वत। ठीक है ना। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा पर है, और मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पर स्थित है, जहाँ पे विंध्याचल और मैकाल पर्वत दोनों मिलते हैं। तो यहीं पे मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। ठीक ना। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अमरकंटक। अब इसके बाद देखा जाए मैकाल पर्वत के भी पूरब में, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है रामगढ़ की पहाड़ी। ये रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो जो रामगढ़ की पहाड़ी है इसके इधर यानी कि पश्चिम में देखा जाए तो जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, और इसके पूरब में है झारखंड। यानी कि एक प्रकार से जो रामगढ़ की पहाड़ी है छत्तीसगढ़, झारखंड दोनों की सीमा पे है, लेकिन इस रामगढ़ पहाड़ी का भी जो अधिकतर भाग है वो झारखंड में ही है, लेकिन एक प्रकार से ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पे है। इसके बाद देखें तो रामगढ़ के भी पूरब में स्थित है राजमहल की पहाड़ी। ये जो राजमहल की पहाड़ी है ये स्थित है झारखंड में। राजमहल की पहाड़ी स्थित है झारखंड में, और झारखंड का वह भाग जो भारत के यहाँ पे पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, यहाँ पर स्थित है राजमहल की पहाड़ी जो कि झारखंड में स्थित है। अब यहाँ पे इनको तो हम लोग देख लिए हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, मैकाल पर्वत, रामगढ़ की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी। अब यहाँ पर आते हैं गुजरात में। गुजरात में एक प्रमुख पर्वत है गिर की पहाड़ी, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। गुजरात के ये दक्षिण वाले हिस्से में स्थित है गिर की पहाड़ी। ठीक है ना। जैसा कि नाम है गुजरात, तो गुजरात से गिर की पहाड़ी याद रख लेंगे। अब इसके बाद देखिए भारत के पश्चिम में स्थित है पश्चिमी घाट पर्वत,
पूरब में स्थित है पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है ना। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कि जो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत हैं यह वास्तव में कोई पर्वत नहीं है, ठीक ना। क्या है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसी प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है, ठीक ना। ये कोई वास्तविक पर्वत नहीं है। अब पश्चिमी घाट पर्वत को देखा जाए तो ये पूरा का पूरा श्रेणीबद्ध है, बीच में कहीं टूटा फूटा नहीं है। लेकिन जो पूर्वी घाट पर्वत है ये श्रेणीबद्ध रूप में नहीं मिलता है, बीच बीच में ये कटा फटा है। कटा फटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो इसको जगह जगह से काट दी हैं। जैसे कि इसका जो विस्तार है यहाँ पे महानदी के मुहाने से लेके, इसका विस्तार महानदी के मुहाने से लेके यहाँ पर है। और इसके बाद देखा जाए तो जो गोदावरी नदी है ये भी इसको काटी है। गोदावरी के बाद कृष्णा है, ये भी इसको काटी है। कृष्णा के बाद कावेरी एक नदी है वो भी काटी है। तो यानी कि ये महानदी है, गोदावरी है, ये कृष्णा है, कावेरी है, ये जो नदियाँ हैं इस पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह से काट दी हैं। तो ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणीबद्ध रूप में नहीं मिलता है, बीच बीच में ये कटा फटा है, ठीक ना। अगर इस पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है तो पश्चिमी घाट पर्वत को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब इस सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वत की बात किया जाए तो इसके ऊपर का जो भाग है इसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। तो इस पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए जो कि उत्तरी भाग में है जिसको उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसुबाई। पश्चिमी घाट पर्वत या इसके ऊपर का जो भाग है जो अधिकतर पड़ता है महाराष्ट्र में, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसुबाई। ये है कलसुबाई। कलसुबाई इस उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसका विस्तार यहाँ ऊपर से लिए हुए कन्याकुमारी तक ये पूरा इसी का विस्तार है, ठीक ना। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई ये स्थित है महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर ये देखा जाए तो जो पश्चिमी घाट पर्वत है और ये जो पूर्वी घाट पर्वत है ये दोनों पर्वत कहाँ पर मिलते हैं, तो मिलते हैं नीलगिरी में। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ पर मिलते हैं, तो मिलते हैं नीलगिरी में। अब जहाँ पर ये नीलगिरी में मिलते हैं तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, ठीक ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, इसको याद रखेंगे। अब इस नीलगिरी के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक और पहाड़ी मिलेगी, इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई, ठीक ना। पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई और इस अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी, ठीक ना। अन्नामलाई अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है और इस अन्नामलाई की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी। और साथ में ये भी देखेंगे कि जो अन्नाईमुड़ी है वो अन्नाईमुड़ी इस पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची ये चोटी है, इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ पॉइंट हम लिख दिए हैं। इसके बाद अन्नामलाई के और दक्षिण में जाएं तो आपको मिलेगी यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ी, ठीक ना। कार्डेमम की पहाड़ी का एक दूसरा नाम है जिसको कहते हैं इलायची की पहाड़ी। तो ये जो कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी है ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। दक्षिणी कहिए या फिर ये भी कह लीजिए कि यह भारत की सबसे निचली पहाड़ी है, इसके बाद भारत की और कोई पहाड़ी नहीं है। तो कार्डेमम पहाड़ी का दूसरा नाम है इलायची की पहाड़ी और यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। इसके बाद तमिलनाडु में एक और देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है सेवराय की पहाड़ी। क्वेश्चन कभी का ये बना है कि सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो सेवराय की जो पहाड़ी है ये स्थित है तमिलनाडु में, ठीक ना। तो इसमें
भारत के जो प्रमुख पर्वत हैं इनकी स्थिति पूरे भारत में कहाँ पर है, मैप के थ्रू ये आप लोग देख लिए हैं। और इतना तो आप लोग गेस कर ही सकते हैं कि कोई पर्वत जहाँ पर इसकी हम लोकेशन दिखाए हैं वो लोकेशन वहाँ पे कौन सा राज्य हो सकता है, ठीक ना। इतना तो आप गेस कर ही सकते हैं। तो ये पूरे भारत के हो गए पर्वत। ऊपर उत्तर का ये हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, इसके अंतर्गत जो पर्वत हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ पे महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसी के बीच में यहाँ पर ये पीर पंजाल भी है। इसका जो हिमालय का पूर्वी विस्तार है डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, बूम, नागालैंड में नागा, मिजो, मिकिर, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब तो हो ही गए हैं। इसके बाद ये अरावली पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अजंता है, गुजरात में गिर की पहाड़ी है, ये मैकाल पर्वत है, रामगढ़, राजमहल की पहाड़ी, इसमें इसके बाद ये पश्चिमी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत है, अन्नामलाई है, अनाईमुड़ी है, नीलगिरी है, सेवरा की पहाड़ी है। तो ये भारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं और इनकी जो कुछ की सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं वो भी हम यहाँ पे लिख दिए और बता भी दिए हैं। तो आशा करते हैं कि एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सब के सब यहाँ से हो जाएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।